हेलो जी, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में गाइज़ हम देखने वाले हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, ठीक है, ये जानेंगे। और गाइज़ यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल के साथ में 2 डेक रखे हैं। आपको पाइल चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग। देख लीजिए दोनों पाइल में से किस पाइल में आपके नेम का पहला लेटर आ रहा है, आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है। या फिर अगर आप डेक चूज़ कर रहे हो तो पाइल नंबर 1 में ये वाला डेक है और पाइल नंबर 2 में ये वाला डेक है, ठीक है। तो इंट्यूटिवली एक डेक चूज़ कर लो। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने डेक नंबर 1 को चूज़ किया है। तो पहले कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। यस, चलिए। पहले हम कुछ जान लेते हैं यहाँ से। ओके देखिए यहाँ पे कॉफ़ी कप की एनर्जी है, फिर यहाँ पे आया है क्यूपिड एरो, लव, गोल्डन मिरर, अबंडेंस, नॉट इनफ एंड एडिक्शन, ठीक है। बॉटम से है की ऑन अ रिंग। यहाँ दिख रहा है मुझे गाइस कि आपके पास में ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ज़्यादा में भी एक से ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ सिचुएशन सिनेरियो कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि मे बी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है या कोई आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, और आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहता है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि फ़िलहाल आप टोटली सिंगल हो, ठीक है। मे बी पास्ट में आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक था, जिसने आपको हमेशा ये फील करवाया कि आप जो कर रहे हो वो वन साइडेड है, ठीक है। अगर आप उस इंसान को पसंद कर रहे थे, लाइक कर रहे थे, ठीक है, उनकी केयर कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो वन साइडेड था, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोग को डिपेंडेंट हो चुके थे उस इंसान के ऊपर, ऑब्सेस थे उस इंसान को लेकर के, जो फिलहाल आपकी लाइफ में नहीं है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोगों से सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को हील किया है, ठीक है, आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। और आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन है। आपकी लाइफ में कोई आना चाह रहा है और ये आपको पता है अच्छे से कि कौन है ये इंसान। और एक जो इंसान है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता है, ओके, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फील करता है, अट्रैक्टेड है। एंड कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कोई इंसान उनकी लाइफ में आए, तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन भी एंट्री मार रहा है आपकी लाइफ में। हे फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन, मीटिंग। लेकिन हो सकता है कि आप उस इंसान से मिलने में हेजिटेट कर रहे हो, बात करने में हेजिटेट कर रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली कोई है जो आपसे मिल करके आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि उनको करनी है आपके साथ में फ्रेंडशिप। और उस इंसान के आने से आपका जो माइंडसेट है ना, थोड़ा बहुत पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके और उनके बीच में चीज़ें अच्छी हों, चीज़ें अच्छी चलें, ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि मे बी आपको डाउट है कि जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपसे बात करना चाहता है, आप में इंटरेस्टेड है, कहीं उस इंसान की लाइफ में कोई और तो नहीं है। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं
कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, ठीक है। यस, ये मुझे सिचुएशन सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो रीडिंग को, ठीक है। अदरवाइज़ आप सेकंड पाइल चूज़ कर सकते हो, डेक के अनुसार आप सेकंड डेक को भी देख सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। गाइडेंस भी लूँगी मैं आपके लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 1, आगे आपके लव लाइफ में क्या होगा। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मुझे ना थोड़ा स्पेस चाहिए गाइज। एंड बॉटम से यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जो पास्ट पर्सन है ना आपके, जो बहुत ही ज़्यादा नार्सिस्टिक थे या बहुत टॉक्सिक थे, उनके साथ में आपका रिलेशनशिप रहा है, वो इंसान भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए, ठीक है। और न्यू पर्सन कुछ लोगों की लाइफ में आ भी चुके हैं, और लेकिन कुछ लोग यहाँ पे हेजिटेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप, 10-10 की एनर्जी है। हो सकता है इन दिनों 10-10 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 1-1 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। यहाँ पे ट्रिपल बार 10 है, 10-10-10, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसको 10-10-10 नंबर दिख रहे हैं। टू ऑफ कप, ओके। एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 4 ऑफ वैंड्स एंड स्टार। देखिए आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा पता है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप अकेले जब होते हो ना, उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, जिससे अभी आप सोशल मीडिया पे चैटिंग वटिंग कर रहे हो, ठीक है, बातचीत कर रहे हो, उस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हो। आप ये सोचते हो कि क्या ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देगा, क्या ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देगा, और आपका इस इंसान के साथ में कनेक्शन क्या है, ठीक है। क्या ये मेरा सोलमेट है, क्या ये वही इंसान है जिसको मैं डिवाइन से मांग रही हूँ, क्या ये इंसान मेरी डेस्टिनी में क्यों आया है ना, क्यों डेस्टिनी ने मुझे इस इंसान से मिलाया है। बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ में आगे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो पास्ट कनेक्शन में आपको नहीं मिला है, ठीक है, मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग ऑफर आप चाहते थे कि मिले आपको, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये जो बर्डन था ना आपके ऊपर, ये जो बर्डन है कि क्या ये इंसान मुझसे शादी करेगा, क्या ये इंसान मेरी लाइफ में हीलिंग लेकर के आएगा, डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर के आएगा। 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ वैंड्स, देखा, मैरिज का कार्ड होता है। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को बताता है, सक्सेस को बताता है। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे कि क्या ये वही इंसान है जिसके साथ में मेरी मैरिज होगी, या पता नहीं ये इंसान मेरे लिए स्टैंड लेगा कि नहीं लेगा। विद द 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर जैसे पास्ट के लोग में भी काफ़ी लोग आपकी लाइफ में आए और गए, ठीक है। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो होता है, एक सोलमेट कनेक्शन जो होता है, एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आता है, जो आपको स्टेबिलिटी देता है, प्यार देता है, आपकी केयर करता है, आपको समझता है, वो इंसान अभी तक आपकी लाइफ में आपको मिला नहीं है। और अगर आया भी है तो उसको लेकर के आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, आप खुद को स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हो, कंफर्ट जोन से अपने बाहर नहीं निकल पा रहे हो कि इस इंसान से आप फेस टू फेस बात करो या फ्रेंडशिप करो। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बदले में आप क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो।
आपको कहीं ना कहीं बर्डन भी बहुत ज़्यादा फील होता है। देखिए मैरिज का कार्ड है, 10 ऑफ वेंट्स को मैंने क्लेरिफाई किया, यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड है, इसको फिर मैंने क्लेरिफाई किया, यहाँ पे भी मैरिज का कार्ड है। जब मैं पूछ रही हूँ कि क्यों आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, तो भी मैरिज का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ना एक चीज़ फिक्स है कि अब मुझे ना कोई टाइम पास वाला बंदा या बंदी नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, ठीक है। मुझे वो इंसान चाहिए जो मुझे समाज में मुझे रेस्पेक्ट दे सके, ठीक है। मुझे ऐसे वो इंसान एक्सेप्ट करे कि लोगों की नज़र में मैं कोई माने कि कह सकते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन करके आप नहीं रहना चाहते, आप स्टेबल होना चाहते हो उस इंसान के साथ में, मैरिज करना चाहते हो, ठीक है। मैरिज करके एक अच्छी फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग पाइल नंबर 1 उनके साथ में रेजोनेट होगा जो इस तरीके का इंसान चाहते हैं कि जिनसे प्यार भी हो और शादी भी हो और वो इंसान आपके साथ में मैरिज भी करे। तो आगे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान के साथ में ना आगे जो भी आपका बर्डन है ना कि पता नहीं विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैरिज होगा कि नहीं होगा, फैमिली क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे दिख रही है कि वो इंसान आपका सोलमेट है, ठीक है। आपका सोलमेट है ये इंसान जो भी है, ठीक है, सोलमेट है। और इस इंसान का मिलना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, यस। लेकिन आपको ना कुछ चीज़ें रोक रही हैं, डेविल की एनर्जी है यहाँ पे। तो पास्ट ट्रॉमास जो हैं, पास्ट की जो कुछ नेगेटिव आपके माइंड में थिंकिंग्स है ना, वो चीज़ें आपको रोकती हैं इस इंसान की तरफ बढ़ने से, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जबकि ये जो भी इंसान है ना, ये आपका डेस्टाइन पार्टनर हो सकता है गाइज। ये इंसान का आना आपकी लाइफ में मतलब कि हीलिंग लेकर के आ रहा है, ठीक है। ओह माय गॉड, मैंने पूछा डेविल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्या नेगेटिविटी है। देखिए आप डर में हो या आपको डाउट है कि पता नहीं इस इंसान के साथ में मुझे अबंडेंस फील होगा कि नहीं होगा, या अबंडेंस ये इंसान मेरी लाइफ में लेकर के आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। डेफिनेटली ये जो भी इंसान है इनके साथ में आगे मैरिज पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, यस। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि विद अ स्ट्रेंथ कार्ड ये इंसान आपको हील करेगा, आप इस इंसान को हील करोगे, आप दोनों एक दूसरे की हिम्मत बनोगे, एक दूसरे का सहारा बनोगे, स्टार कार्ड, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करे थे ऐसे किसी इंसान को जो आपकी लाइफ में आए और आपको स्टेबिलिटी दे, ठीक है। किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ कप, ठीक है। प्यार होगा और फील लव भी जो है ना वो म्यूचुअल होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्यार कर रहे हो, वन साइडेड फील नहीं करेगा आपको ये कनेक्शन। इस इंसान के साथ जो कनेक्शन बनेगा आपका, ये आपको वन साइडेड फील नहीं करवाएंगे जैसा कि आपके पास्ट में हुआ है, ठीक है। वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, आप जिम्मेदारी ले रहे थे, ठीक है, वो इंसान नहीं ले रहा था। लेकिन इस कनेक्शन में ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, यस। और देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में। ढेर सारी बातें होंगी, जो भी कंफ्यूजन है आपका, है ना, जो भी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं उन चीज़ों को लेकर के बातें होंगी, है ना। ये इंसान आपको हेल्प करेगा कि आप अपने पास्ट से बाहर निकलो, ठीक है, इस अकेलेपन से बाहर निकलो। ये इंसान आपको हेल्प करने वाले हैं इन चीज़ों में। ओ वाओ, 2 कार्ड गिरा है, किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। और इस इंसान के साथ में ना आप 0 से स्टार्ट करोगे। मे बी आप काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हो, आप काफ़ी टाइम से अकेले रहे हो, और ये इंसान आपको हेल्प करेगा, सोल सर्चिंग में आपकी मदद करेगा, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, खास करके एरीज, एक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस है यहाँ पे। फायर साइन यहाँ पे बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपका या इस इंसान का साइन हो सकता है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ठीक है, ये साइन भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यस, इस इंसान के साथ में ना एक नई शुरुआत होगी, चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगी, ठीक है। आप भी खुश रहोगे और ये इंसान भी खुश रहेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में जो है ना सोलमेट हो एक दूसरे के, और ये आपके डेस्टिनी पार्टनर है, और ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस इंसान के आने से आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव चेंज आएंगे, गुड न्यूज़ मिलेगा आपको, है ना, इस इंसान की तरफ से।
कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है इस इंसान के आने से, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हो, आपको अभी भी डाउट है। डाउट इसलिए है क्योंकि पास्ट की नेगेटिविटीज़ जो है ना वो अभी भी आपके माइंड में है विद द डेविल कार्ड। अभी भी आप पास्ट की चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोचते हो या हावी रहती है वो चीज़ें। जब भी कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपके दिमाग में यही चीज़ होती है कि पता नहीं ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। आप इस इंसान से ऑनलाइन मिले हो, अभी तक फेस टू फेस नहीं मिले हो, मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि अभी तक आप इस इंसान से फेस टू फेस नहीं मिले हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस इंसान से फेस टू फेस मिले भी हो तो भी आपने ना बात नहीं की या तो इग्नोर कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेफिनेटली ये जो इंसान है ना ये आपका सोलमेट है गाइस। इस इंसान के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो बहुत आगे तक जाने वाला है। हील करोगे आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। यस, एस ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, बॉटम से भी एस ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना गाइज, तब जाकर के ये न्यू बिगनिंग्स होगी, ठीक है। तब आपके माइंड में आपको क्लैरिटी भी मिलेगी और ढेर सारा प्यार भी मिलेगा इस इंसान की तरफ से। ओके, फीलिंग्स म्यूचुअल रहेंगी। लेकिन आप थोड़े हेजिटेट कर रहे हो, आप थोड़े कंफ्यूज हो या कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे आप। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। चलिए आपके लिए गाइडेंस और देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस होंगी। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। मैं गाइडेंस दूसरे डेक से देखूंगी गाइस। एक बार मैं इस डेक को यूज़ कर लेती हूँ गाइडेंस के लिए। गाइडेंस क्या होगी आपके लिए। 8 ऑफ कप। देखो, पास्ट को रिलीज करो, ठीक है, स्टक मत रहो। 9 ऑफ वेंड्स, बाउंड्रीज क्रिएट मत करो, पास्ट को रिलीज करो। पास्ट की जो भी नेगेटिविटीज है उससे बाहर निकलो। ओके, यस, ये जो आ रहा है ना ऑफर, ये यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है आपको। इसको एक्सेप्ट करो क्योंकि इस इंसान के साथ में पॉसिबिलिटीज है कि आगे आपकी मैरिज हो। ओके, 4 की एनर्जी है तो हो सकता है 11 ज़रूर टाइप करिएगा कमेंट सेक्शन में। 4 की एनर्जी है। एंड हाँ, आपको 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है, इन दिनों। यस, पास्ट को रिलीज़ करो गाइस। ये जो इंसान आया है ना ऑफर लेकर के, इसको एक्सेप्ट करो। आगे जाकर के आपको सेलिब्रेशन मिलेगा और एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। यस, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, ओके, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए जानते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो पहले कुछ हम सिचुएशन सिनेरियो चेक करेंगे। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2 को, ओके, कैमरा, डेट, सनग्लासेस, द स्नेक, not today, वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। एक कार्ड आया है तो मैं ऊपर का रखूँगी, ऊपर का नहीं रखूँगी, नीचे का रखूँगी, ठीक है। तो लव कॉल की एनर्जी है बॉटम से, एंगेजमेंट रिंग, हैमर एंड सोलमेट। देखिए गाइस, सिचुएशन सिनेरियोज मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पता नहीं क्यों यहाँ पे पाइल नंबर 1 की तरह थोड़ा सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है।
आप है ना कहीं अपने पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ सीखा है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई इंसान है जो कि आपसे मिलना चाहता है या मिल चुका है आपको, ठीक है। डेट की एनर्जी है और ये न्यू पर्सन है टोटली। मे बी आप किसी न्यू से डील कर रहे हो, है ना, सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आपको थर्ड पार्टी में डाला गया था, ठीक है। थर्ड पार्टी में भी आपका जो पास्ट कनेक्शन था जिस भी इंसान के साथ में था, उस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो इंसान लौट करके नहीं आया, वो आया, वो चाहते थे कि चीज़ें ना रीबिल्ड हो आप दोनों के बीच में, है ना, चीज़ें ठीक हो, हैमर, है ना, कि वो आपके साथ में कनेक्शन को फिर से बनाना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान, जब वो आपकी लाइफ में आए तब भी वो इंसान थर्ड पार्टी में थे, ठीक है। उन्होंने थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से हटाया नहीं था, क्लीन नहीं किया था, और आपने कहीं ना कहीं मना कर दिया। नोट डीलिंग, हर्ट, अवॉइड अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। तो आप कहीं ना कहीं उस इंसान से अभी भी नाराज़ हो, आप उस इंसान के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप अभी भी नाराज़ हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आया है, डेट की एनर्जी है यहाँ पे, मीटिंग समवन न्यू, है ना। तो किसी न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, या ऑनलाइन मिले हो। लुक एट द कार्ड, सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, है ना। तो इस इंसान के साथ में आप हो सकता है कि ऑनलाइन मिले हो, इस इंसान से अभी तक फेस टू फेस नहीं मिले हो आप दोनों एक दूसरे से, ओके। और ये जो इंसान है ना, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। इस इंसान से मिल करके या इनसे बात करके आपको अच्छा फील हुआ है, आपको लगा कि ये कोई इंसान ऐसा है जो मुझे समझ रहा है ना, मुझे समझ रहा है, मेरे साथ में इनका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। एक अटैचमेंट या एक अट्रैक्शन आपको इस इंसान की तरफ फील होता है, और आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ में पार्टनरशिप चाहते हो, एंगेजमेंट चाहते हो, ठीक है, फैमिली चाहते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द एंगेजमेंट। चलिए देखते हैं टैरो से। ये सिचुएशन सिनेरियोस थे कुछ जो मैंने आपको बताए हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है ना कि गाइस विद द एंगेजमेंट रिंग, है ना, हो सकता है कि ये इंसान आपको प्रपोज कर रहा है, शादी करना चाहता है आपसे। या कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इस इंसान के साथ में आपकी एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से टूट गई थी बीच में, और अब ये इंसान वापस लौट करके आ रहा है आपकी लाइफ में। वापस से ये इंसान जो है ना एंगेजमेंट करना चाहता है, आपके साथ में जो रिश्ता है वो बरकरार रखना चाहता है, ठीक है, मैरिज करना चाहता है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रही है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लव कॉल, यस, समवन एक्सप्रेस लव, अ मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, लेटिंग यू नो। तो कोई है, कोई न्यू पर्सन है, न्यू भी है, और पास्ट का मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पास्ट की बात नहीं करूँगी बिल्कुल भी। इस न्यू पर्सन को लेकर के आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा वो मैं देखूंगी। समवन एक्सप्रेस लव, ओके। तो कोई है जो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मे बी ये न्यू पर्सन जो आपसे मिलना चाहते हैं, है ना, या मिल चुके हैं ना आप इस इंसान से, या बातचीत शुरू हो गई है, तो ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, या कोई लव मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं, ओके। चलिए जी, टैरो से देख लेते हैं। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 2। आगे आपके लव लाइफ में क्या होगा, आगे आपके लव लाइफ में क्या होगा, आगे आपके लव लाइफ में क्या होगा। 4 ऑफ कप, देखिए जी, किसी का ऑफर आ रहा है, कोई लव ऑफर कर रहा है आपको। व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, 2 ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप, द सन, सन आ गया, उसके बाद क्या ही कहना। ओह वाओ, 6 ऑफ कप।
9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 of wands, the fool। ठीक है, वेरी नाइस। एक बार मैं चेक करूंगी यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों आई है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, why the 2 of swords is here, कंफ्यूज क्यों हो यहाँ पे। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। why the 7 of cup is here, 4 of pentacle, ठीक है। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपकी लव लाइफ में आगे जो होगा ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान के साथ में जो मैंने आपको बोला ना, न्यू पर्सन। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड्स। ये कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन इस इंसान को लेकर के आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप क्लियर नहीं हो कि इस इंसान के लव ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मे बी आप कम इंटरेस्ट शो कर रहे हो या इस इंसान से थोड़ा दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हो। 9 ऑफ वैंड्स है ना, एक बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो आप, क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को लेकर के कि इनके साथ में आपको रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, इस इंसान से बातचीत हुए आपकी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 4 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 5 मंथ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ। हो सकता है इन दिनों आप 444 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो। ओके, देखिए आप है ना क्रॉस रोड पे हो, आप क्रॉस रोड पे हो इस इंसान को लेकर के, ठीक है। क्योंकि आपकी ऑनलाइन इस वक्त इस इंसान से बातचीत चल रही है ना, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान जो है ना इतना मैच्योर नहीं है, आपके लिहाज से ये इंसान इतना मैच्योर नहीं है, या आप जिस हिसाब से आपकी मैच्योरिटी है, जिस हिसाब से आपका थॉट प्रोसेस है कि आप क्या सोचते हो लव को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, आगे कनेक्शन को लेकर के, हो सकता है कि इस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है और इस चीज़ को लेकर के आप क्रॉस रोड पे हो, आप कंफ्यूज हो, आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज़्यादा। विद द 5 ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सोचे जा रहे हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो, लेकिन हाँ कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, अभी थोड़ा डिले कर रहे हो आप, है ना। या तो इस इंसान को हो सकता है कि आप थोड़ा वेट करवा रहे हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि आपके माइंड में देखिए यहाँ पे भी यही नज़र आया है कि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, इसलिए आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। ऑफर तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि विदाउट क्लैरिटी आप आगे नहीं बढ़ सकते, नई शुरुआत नहीं कर सकते। और ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, आप क्रॉस रोड पे हो क्योंकि आपको लगता है ये बंदा इनमेच्योर है, इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, मे बी एज में भी छोटे हो सकते हैं ये इंसान। और यही कॉन्फ्लिक्ट दिल और दिमाग के बीच में ये लड़ाई चल रही है आपके, ठीक है। न्यू पर्सन से लड़ाई नहीं चल रही है, दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई चल रही है। सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हो, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है आपकी पास्ट में किसी इंसान के साथ में। बहुत पेन आपने देखा है, बहुत दर्द आपने झेला है और बहुत कंफ्यूज रहे हो। 7 ऑफ कप, अब जब ये इंसान आया है आपकी लाइफ में तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या करूं। क्योंकि जब भी आपको लगता है कि हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे मैं कोशिश करती हूँ बढ़ने की, या बढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं ना कहीं पास्ट जो है ना आपका, वो आपको कंफ्यूज कर देता है, वो रोक लेता है, ठीक है। इसलिए आप गार्डेड हो जाते हो। आप अभी तक इस इंसान को नहीं बताए हो कि आप क्या चाहते हो या आपके दिल में क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है, कुछ तो पॉजिटिविटी आएगी। द सन, ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आएंगे।
जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे आप इस इंसान को जानने लगोगे, बातचीत करने शुरू करोगे, मिलोगे, जानोगे, तब आपको लगेगा कि ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आया। इस इंसान के सामने आपका इनर चाइल्ड निकल करके आएगा, ठीक है। ये इंसान आपको हील भी करेगा और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाएगा। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, अबंडेंस लेकर के आएगा, वेल्थ लेकर के आएगा, ओके। और साथ में इस इंसान के साथ जब टाइम थोड़ा बीतेगा तब आपको रियलाइज़ होगा कि इस इंसान के साथ में आपका डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 11-11 आपको फील होगा कि ये इंसान आपका सोलमेट है या ट्विन है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और आगे आप दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, ठीक है, दोस्ती बहुत अच्छी होगी। पहले शुरुआत में मुझे नहीं लग रहा है कि आते ही लव लाइफ में जैसे कि बोलते हैं ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन चालू हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। दोस्ती होगी, अच्छी दोस्ती होगी। आप खुद को एक चांस और दोगे, एक रिस्क और आप उठाओगे, सोचोगे कि चलो एक चांस और ले लेता हूँ, एक रिस्क और ले लेता हूँ, देखा जाएगा, जो होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। बहुत इतना ज़्यादा सोच समझ करके आप आगे बढ़ोगे रिस्क लेने के लिए कि चलो कोई बात नहीं, एक ज़ीरो से फिर से एक स्टार्ट करते हैं इस इंसान के साथ में, पता नहीं क्या, क्योंकि कनेक्शन आपको सोलमेट इस इंसान के लिए फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन है, ठीक है। ट्विन तो नहीं, लेकिन हाँ सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है आपको इस इंसान के साथ में। मिरर सोल भी हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। तो दोस्ती से शुरुआत होगी और न्यू बिगिनिंग करोगे आप इस इंसान के साथ में, आगे बढ़ोगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप इनिशिएट करोगे। अब काफ़ी टाइम से ये कर रहे हैं, ये इंसान कर रहे हैं कोशिश आपको आगे बढ़ने की, या अपनी तरफ से इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं गार्डेड थे ज़्यादा, तो अब आप इनिशिएट करोगे, ओके। वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, 9 ऑफ कप, यस। अब प्रैक्टिकली डिसाइड करोगे और जगल करना बंद करोगे आप, ठीक है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट बनोगे और ये इंसान आपको पसंद करेगा, आप इनको पसंद करने लगोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, यस। लियो हो सकते हैं ये इंसान, इनका साइन हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पे ये वाला साइन जो है ना बहुत स्ट्रांग निकला है, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आप ओपन अप हो सको, ठीक है, आप ओपन अप हो सको। और ये इंसान आपको बताएंगे कि ये आपसे कितना आपको लाइक करते हैं, कितना आपको पसंद करते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, यस। और देखते हैं, यस। मैंने पूछा था क्या सही रहेगा आगे, यस। इक्वल गिव एंड टेक होगा। देखिए ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में आ रहा है तो बैलेंस भी आएगा, ठीक है, खुशियाँ आएगी। जब सन का कार्ड आ गया ना तो सब कुछ पॉजिटिव होगा, बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। ये नहीं कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि पास्ट कनेक्शन में आपको करवाया गया है, आपको ये फील करवाया गया है कि जैसे कि ये जो भी चीज़ थी वो आप ही की तरफ से थी। नहीं, इस कनेक्शन में आप दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होगा, ठीक है, रेस्पेक्ट होगा, प्यार होगा, समझ होगी, ठीक है। और एक दूसरे को लेकर के ये भी आप दोनों के अंदर होगा कि ये मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन है, आप भी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहोगे, ओके। एंड डेफिनेटली सडन चेंज आपकी लाइफ में आने लगेगा जब आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे। तब टाओ मूवमेंट का मतलब गलत मत समझना, ये चेंजेस को बताता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। आपको रियलाइज़ होगा कि इस इंसान को, जिसको आप इनमेच्योर समझ रहे थे ना, जिसको देख करके ये लग रहा था कि नहीं यार ये इतना मेच्योर पर्सन नहीं है, ये इंसान आपके लाइफ में चेंज लेकर के आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, यस। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द होंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी आपकी लाइफ में, यस। स्टेबिलिटी आएगी, न्यू बिगिनिंग्स होंगी, है ना। अपने पास्ट को रिलीज़ करोगे,
एंड फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल होने लगेंगी। आपको ये रियलाइजेशन भी होगा विद अ जजमेंट कि आप इस इंसान को गलत तरीके से जज कर रहे थे, और ये भी रियलाइजेशन होगा विद अ जजमेंट कार्ड कि ये आपके सोलमेट है। इस इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन है, इस इंसान के साथ में आपका ट्विन कनेक्शन है। ट्विन क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, पता नहीं, मे भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ट्विन कनेक्शन में हो, बट हाँ सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि आपके अंदर जब बदलाव आएगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये इंसान जो है ना मेरे लिए बेहतर है, ये इंसान मेरे लिए सही है, ये मेरा सोलमेट है, ये मुझे धोखा नहीं देगा। ठीक है, यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है, और आपको भी इस इंसान के साथ में ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ जो आपकी तलाश थी ना अपने सोलमेट को लेकर के, वो आज ख़त्म हुई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। और ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि एज में भी आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एज में छोटा है तो वो इंसान मैच्योर नहीं है। कई जो लोग होते हैं ना एज में छोटे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो मैच्योरिटी होती है ना, वो 60-65 साल के जो इंसान होते हैं ना, उनमें भी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती जितनी मैच्योरिटी उस इंसान में होती है जिनकी एज छोटी होती है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई बचपन में आप छोटे बच्चों को भी देखना ना, एक बच्चा होगा बहुत चंचल होगा, ठीक है, एक बच्चा होगा बहुत समझदार होगा, सब कुछ समझेगा। ठीक है, वो हर की बात मानेगा, जैसे कि फादर बोल रहे हैं तो उनकी बात को सुनेगा, समझेगा, उस तरीके से रिएक्ट करेगा। एक जो चंचल बच्चा होता है ना, वो सुनेगा और फिर एक कान से सुनेगा दूसरे से निकाल देगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है इस इंसान के साथ में। ठीक है, एंड आपको भी आगे जाकर के ये एहसास हो जाएगा विद द जजमेंट कि आपके सोलमेट है। ठीक है, इनके साथ में आपका जो कनेक्शन है वो अच्छा चलेगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, और सेजिटेरियस और लिब्रा की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं, इस डेक से मैं लूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आगे आपको क्या करना चाहिए। नाइन ऑफ कप, देखिए गाइडेंस यही है कि आपकी विश पूरी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नाइन ऑफ कप की एनर्जी एक और चीज़ को बताती है, ईगोइस्टिक पर्सन। ठीक है, घमंड में नहीं रहना है, घमंड नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दे। ये ना सोचे कि पास्ट जैसा हुआ वो इस बार भी हो जाएगा, क्योंकि जो आप सोच करके करोगे ना वही चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, तो वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। मैनिफेस्ट किया है आपने कि कोई ऐसा इंसान आए जो आपके लिए बेहतर हो, डेफिनेटली नाइन ऑफ कप, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट होगा और आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट होंगे। आगे जा करके आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे, बस यहाँ पे ईगो में नहीं रहना है आपको। ठीक है, कि कोई इंसान आपके पीछे है तो आप उसको भगा रहे हो, नहीं। अपने इंट्यूशन की आपको फॉलो करनी है, अपने इंट्यूशन को सुनना है, बोल्ड डिसीजन लेना है और करेजियस डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग रहना है आपको विद द क्वीन ऑफ वेंड्स। ठीक है, और सोशलाइज होना है। ऐसा नहीं कि आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, कि दूर दूर भाग रहे हो इस इंसान से, नहीं, वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा टाइम पेशेंस रखो, देखो, परखो, इस इंसान को समझो कि क्या इस इंसान की मंशा क्या है, कि इस इंसान के इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ये किस इंटेंशन से आया है। अब देखिए यहाँ पे अगर बातचीत हो रही है ना, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे डायरेक्टली पूछो, नहीं, थोड़े टाइम इस इंसान से बात करो, देखो इस इंसान की सोच क्या है, क्या इनकी समझ है, और उस हिसाब से डिसीजन लो। ओके, यस, बात करो। लुक एट द कार्ड, 8 ऑफ वेंड्स, बात करो, बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तभी चीज़ें हल होंगी, तभी चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आपको ना ये क्लैरिटी मिलेगी कि आगे इस इंसान के साथ में आपको कनेक्शन बनाना है या नहीं बनाना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रेटिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और किसी ज़रूरतमंद को आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर, देखिए देखते बहुत लोग हैं वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा लग रहा है
मेरा काम आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।